चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीईटी की परीक्षा को लेकर जोरदार तैयारियां, जहां 26 से 27 जुलाई को परीक्षा होना है और 13,47,000 ने आवेदन किया था। नकल और फुल प्रूफ जो परीक्षा सरकार के लिए एक चुनौती है। सीईटी की परीक्षा पर खुद मुख्यमंत्री भी नज़र बनाए हुए रखे हैं और देखिए यहाँ पर नकल प्रूफ परीक्षा करवाने को लेकर जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और सीईटी की परीक्षा पर खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे परीक्षा की प्रक्रिया पर अपनी नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए परीक्षा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और नकल प्रूफ जो परीक्षा जो है वो करवाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ज्योति, हम पिछले कई साल में देखे, ये नहीं कांग्रेस सरकार में भी था, इस सरकार में भी हुआ है। विपक्ष के लोग ये कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला खास तौर पर सरकार को ताना देते हैं कि इस सरकार में 32 पर्चे लीक हो चुके हैं। 32 पर्चे जो स्कूल कॉलेज लेवल के वो प्लस भर्तियों वाले जो सरकारी भर्ती है, कुल 32 पर्चे लीक हो चुके हैं। नकल बड़े पैमाने पर पूरी है पूरा। अब मैं तो ये कहता हूँ, ये चीजें मीडिया में भी आती है। हरियाणा नकल का या इस तरह मैनिपुलेशन में एक बड़ा सेंटर बन चुका है। हरियाणा के कुछ ऐसे इस तरह के लोग जो नकल करवाते हैं सरकारी नौकरी में, यूपी में और जगह पे भी, या यूपी के लोग हरियाणा में, एक गिरोह है इस तरह का जो संगठित तौर पर काम करता है। यूपी में परीक्षा हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, कई बार पर्चे लीक हुए हैं या टाइम से पहले खुल गए या कुछ नकल बड़े पैमाने पर हुई। मतलब बहुत सारी मैनिपुलेशंस होती हैं परीक्षा में और कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे और आगे मिलते भी रहे हैं कि दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले जो थोड़ा होशियार किस्म के बच्चे होते हैं, किसी और के नाम पर फर्जी परीक्षार्थी बन के पेपर देते हैं। पेपर क्लियर हो जाता है, बाद में पता लगता है ये तो फर्जी था, किसी और के नाम पे उसने पेपर दिया। तो इस तरह की चीजें आती है। ये बड़ी परीक्षा है क्योंकि 4 साल बाद हो रही है। सरकार की साख का सवाल है, सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है और छवि को भी, जैसे सरकार की पेपरों के मामले में सरकारी नौकरियां हो या स्कूल कॉलेज की परीक्षा हो, इवन एमबीबीएस तक की परीक्षा में भी गड़बड़ियां मिली हैं। तो ये बड़ी परीक्षा जो है सरकार के लिए चुनौती है। यही वजह कि मुख्यमंत्री ने परसों भी डीसी एसपी को और जो शिक्षा जो एचएससीसी के अधिकारी है उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। सारी जानकारी मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। देखिए पूरा मंत्रिमंडल, खाली मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है। जिस जिस जिले में परीक्षा है उस जिले से जो मंत्री है उनको भी कहा गया है कि आप पूरी नजर रखें, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सरकार की छवि खराब होती है। पहले ही इस तरह के हमले विपक्ष करता रहा है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी परीक्षा, ये सीईटी की बड़ी परीक्षा तो है ना, लेकिन सरकार की भी अपनी परीक्षा है ये। जी बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, पूरी इस मामले पर आप अपनी नज़र बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।